बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद में पंजाब पुलिस ने शहरी पर तशद्दुद का मामला पेश आया और SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुल्तान में क्रिकेट टीम के प्रोटोकॉल में आने वाले बुजुर्ग शहरी पर पंजाब पुलिस के तशद्दुद का मामला SHO को मुअत्तल कर दिया। थाना न्यू मुल्तान के SHO शफीक अहमद की जानिब से एक बुजुर्ग शहरी पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े पर CP मुल्तान सादक अली डोगर ने नोटिस लेकर SHO मुअत्तल कर दिया। पुलिस फोर्स में किसी को भी इख्तियारात से तजावुज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। CP मुल्तान सादिक अली डोगर का कहना है कि शहरियों के साथ बदसलूकी या गैर कानूनी रवैया अपनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दादू में बिजली के वाजबात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। दादू में वापटा रेंजर्स और पुलिस की मदद से बिजली के वाजबात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सैकड़ों कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए। दादू में वजारत तवानाई और चेयरमैन बोर्डको और पेस्को के हुक्म पर बिजली चोरों और बिजली के बिल न अदा करने वालों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। अजीज की क़यादत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अरशाद अहमद सियाल और इंजीनियर पेस्को अब्दुल अजीज पहनवार ने की। वापटा रेंजर्स और पुलिस की टीम जिसमें मुल्ला गरीब फरीबाबाद और शाही बाजार में 20 मिलियन से ज्यादा के बकाया जात वाले सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए और बिजली के बकाया जात अदा न करने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार करके बिजली के बकाया जात भी वसूल कर लिए गए। जड़ामाला में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। पंजाब भर की तरह नाजायज तजावुजात कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरी होना चाहिए। जड़ावाला में कुछ जगह पर रिलीफ की भी शिकायत शहरियों की तरफ से मसूल हुई है। गुज़श्ता रोज जड़ावाला रेल बाजार में डेड लाइन खत्म होने के बाद क्रेन ऑपरेशन के जरिए इंक्रोचमेंट को खत्म किया गया और इसी तसलसल के साथ पूरे शहर में क्रेन ऑपरेशन तेजी से जारी है। अगले मरहले में मौजी बाजार, मस्जिद बाजार, लंडा बाजार और गुरुद्वार बाजार में क्रेन ऑपरेशन मौके पर दुकानदार हजरात को वार्निंग जारी कर दी गई तो महकमा रेवेन्यू की निशानदी की गई है और हदबंदी तक अपने कारोबार को महदूद कर लें। जड़ावाला इस क्रेन ऑपरेशन को आवाम की जानिब से तहसीन की निगाह से देखा जा रहा है। बदीन में ऑस्ट्रेलिया टीम के ताउन से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। माती के करीब अली पैलेस शादी हाल में नेशनल अल्फला वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और नईमा काजी और ऑस्ट्रेलिया की टीम के ताउन से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जिला बदीन और जिला ठट्टा के न्यू मुस्लिम खानदानों के गरीब मुस्तक 30 बालिग बच्चे और बच्चियों की इज्तिमाई शादियां हुई। इस मौके पर नेशनल अल्फला वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अली शेख ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे प्लेटफॉर्म से 200 बच्चों की शादियां करवा चुके हैं और इस तकरीब का मुकम्मल करने में मुखय्यर हजरात का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। 30 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का निकाह मुमताज आलमदीन, चेयरमैन इत्तेहाद मुस्लिम कौंसल शेख अलामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब ने पढ़ाने की सादत हासिल की। शादी में मकामी लोगों के अलावा दूर दराज इलाकों से समाजी सियासी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। शादी हाल में 3000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया। बच्चियों को तोहफे में घर का सामान भी दिया गया और तमाम मुखय्यर हजरात के हक में मुल्क और कौम के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। डेरा इस्माइल खान में पैका एक्ट तरमीम पर आसिफ अली जरदारी ने बात को तस्लीम कर लिया। पैका एक्ट पर सदर जरदारी ने हमारी बात तस्लीम की। सहाफियों को सुनेंगे फिर दस्तखत करेंगे और ये भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान आ गए हैं और वो सहाफियों की बात सुनने के लिए उनसे राब्ता करेंगे। लेकिन फिर सुबह पता चला कि उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। हम फेक न्यूज का रास्ता रोकने के हक में हैं, लेकिन मौजूदा कानून के गलत इस्तेमाल का इस्तेमाल और अमकान गालिब है तो शरई कवानीन को इस वजह से मौखर किया जाता है कि इस गलत इस्तेमाल का एहतमाल है तो एस्टेब्लिशमेंट के बिल को इस बुनियाद पर क्यों मौखर नहीं किया जा सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान दीना में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि मैंने सदर मुमलिकत से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की बात की कि वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और एक आध दिन में इस्लामाबाद आएंगे। फिर सहाफ़ियों के साथ उनके ज़रिए से रब्ता हो जाएगा, उनकी तजावीज़ दी जाएंगी और फिर मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि आप उनकी तजावीज़ को कंसिडर करें। लेकिन सुबह पता चला कि वो दस्तखत कर भी चुके थे। तो ये चीज़ें जो हैं इस लेवल पर इस तरह नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ कहा जाए और फिर उसके बाद वहाँ कुछ किया जाए। बहरहाल मैं इस बात के हक़ में हूँ कि एक ऐसा कानून कि जिसका असर हमारे मुल्क की सहाफ़त पर बराह रास्त पड़ता है, उनमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए और उनकी तजावीज़ को ज़ेर बहस ला जाए, उनसे मुशावरत की जाए। बाकी तो जिस खराबियों को वो इजाला करना चाहते हैं, सोशल मीडिया की खराबियों के इजाले में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है और ख़ुद सहाफ़ियों का भी इख्तलाफ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके गलत इस्तेमाल का इम्कान ज़्यादा गालिब होता है। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कल कला उसका एक गलत इस्तेमाल हो और कहा जाए कि बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी हमने किसी शरई कानून की बात की है तो मज़हब बेजार लोग ने यही सवाल उठाया है
कि इसका इस्तेमाल गलत होगा। तो इस बुनियाद पर अगर अल्लाह के कानून को जो है मौखर किया जा सकता है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को और हुकूमतों की ख्वाहिशात को मौखर क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए, एक है साले भर से बताएं कि नबी बख्श के घर पर हमला हुआ और सामान को तोड़फोड़ भी किया गया, जहां कुछ बासर लोग उमर वल्द, मकन अस्कर, राटू, मोहम्मद रमजान, नादिर खान, अली गौहर, मैरिड गुलाम हुसैन, गुलाम नबी, खादम हुसैन, आचर खान, सदाम हुसैन, राशिद हुसैन, इन सब लोगों ने मिलकर गरीब और बेबस मुजाहिद हुसैन चन्ना और गुलाम कादिर, नबी बख्श, वक़्त बख्श चन्ना के घरों पर हमला करके तोड़फोड़ किया और कीमती सामान और कुछ नकद रकम वगैरह लेकर फरार हो गए। हमारा SSP सखर और आला इदारों से अपील है कि जल्द से जल्द इन शाही लोगों पर एक्शन लिया जाए। हालांकि में 25 साल गुजरने के बावजूद भी सड़क की मुरम्मत ना हो सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाला से परवेज अली से। जी परवेज अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि हाला जत नाके से सुखियो मीरजत जाने वाली सड़क की मरम्मत न होने के खिलाफ हाला में देहात के लोगों ने एहतजाज किया है। उसी के मौके पर शरीफ माची, इस्लाम राजपूत, नियाज हुसैन मीरजत और दीगरों ने हाला अवामी मीडिया सेंटर के सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 22 देहात को मिलाने वाली मेन सड़क है जो गुज़श्ता 30 सालों से तबाही का शिकार है। उन्होंने कहा है कि हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि सड़क की खराब हालत के वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि यह सड़क कई बार मंजूर हो चुकी है, लेकिन यहाँ के मुताबिक नुमाइंदे सड़क बना कर देहातों को सहूलत देने के बजाय नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा है कि हाला जतना कहते सुखी मिर्च जाने वाली सड़क बनाई जाए। तलागैंग से बताएं कि मासूम बच्चा मां के हाथों से निकलकर मौत के मुंह चला गया। तलागैंग के नवाही इलाके में मासूम बच्चा मां के हाथों से निकलकर मौत के मुंह चला गया। तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया तलागैंग के करीबी इलाके नीनसिक के रिहायशी कमर अब्बास के बेटे के साथ कोट चौधरिया मोड़ के करीब नैनसुख के इलाके में इस वाकया पेश आया, जब कमर अब्बास अपने बच्चों और अहलिया के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर तलागैंग के गाँव पेड़ा जाने लगा तो रास्ते में पुली के करीब मोटरसाइकिल खराब हो गया। माँ अपने 18 माह के बच्चे मुबीन के हमरा पुली के पास रुकी। इस दौरान बच्चा पुली के साथ लगकर नीचे देखने लगा। माँ ने खतरा भांपते हुए बच्चे को पकड़ा और पहने कोट को भी पकड़ लिया, लेकिन कोट माँ के हाथ में रह गया और बच्चा पुली में मुंह से नीचे गिर गया, जिससे इस मासूम के चेहरे पर संगीन जख्म आए और बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जान पर ना हो सका और दम तोड़ गया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।